तो मित्रों, आज डायरेक्शन में हम टाइप 3 पर चर्चा करेंगे, दिशा परिवर्तन पर आधारित प्रश्न। एक्चुअली इस प्रश्नावली में जो प्रश्न की प्रकृति होती बड़ी नॉर्मल है, लेकिन अक्सर आप गलती भी करते हैं। गलती आप ये करते हैं कि दिशा जिस पर जाए वो कहा जाए कि उस पर जो आए वह कहा जाए। तो ऐसे प्रश्नों के लिए आप गलती न करें, उससे बचने के लिए आप एक ओरिजिनल डायग्राम देंगे और एक डुप्लीकेट डायग्राम देंगे। तो आइए हम प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। जैसे हम आपसे प्रश्न करें कि पूर्व के स्थान पर दक्षिण लिखा जाए, दक्षिण के स्थान पर पश्चिम लिखा जाए, इसी प्रकार क्रम को आगे भी जारी रखें तो पश्चिम के स्थान पर क्या लिखेंगे। तो मित्रों, आप ध्यान दें कि जैसे आपका जो ओरिजिनल डायग्राम है, जो दिशाओं के लिए आपने माना है, वह यह है उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ये आपका ओरिजिनल डायग्राम है जो कि आप दिशाओं के लिए निर्धारित किए हैं। अब आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि पूर्व के स्थान पर दक्षिण लिखा जाए, तो एक आप डुप्लीकेट डायग्राम बनाते हैं। एग्जाम हॉल में आप ओरिजिनल डायग्राम को ध्यान में रखें, या अगर आपको संशय होता है तो अपनी कॉपी पर आप डायग्राम को बना भी लें। अब आपसे प्रश्न जो किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि पूर्व के स्थान पर दक्षिण लिखा जाए। तो आप देख रहे हैं ये दिशा कौन सी है, पूर्व की है। इस पर हम क्या लिख दें, दक्षिण लिख दें। और फिर आगे कह रहे हैं कि दक्षिण के स्थान पर पश्चिम लिखा जाए। तो दक्षिण आपकी ओरिजिनल ये है, इस पर हमने क्या किया, पश्चिम लिख दिया। और फिर कह रहे हैं इसी प्रकार क्रम को आगे भी जारी रखें। इसी प्रकार अगर हम क्रम को आगे भी जारी रखते हैं तो मित्रों, एक बात आप ध्यान दें कि आपके प्रश्न में यह संभव नहीं है कि दिशा को उठाकर हम यहाँ पर रख दें और वह दूसरी दिशा आप वहीं पे रह जाए। जब ये घूमता है तो पूरा का पूरा ब्रह्मांड घूमता है, अर्थात दक्षिण के सामने सदैव क्या होगा, उत्तर रहेगा, और पश्चिम के सामने सदैव क्या रहेगा, पूरब रहेगा। अर्थात जो स्थिति होती है वो केवल अगर घूमती है तो सब एक साथ घूमती है। तो अगर आप देखें, यह अगर पश्चिम है तो पश्चिम के सामने क्या होगा, पूर्व होगा। दक्षिण के सामने क्या होगा, उत्तर होगा। अब आपकी चारों दिशाएं, परिवर्तित दिशाएं आपको ज्ञात हो चुकी हैं। अब इनके आधार पर जो भी आपसे प्रश्न पूछा गया कि आप पश्चिम के स्थान पर क्या लिखेंगे, तो अगर पश्चिम के स्थान पर क्या आपने क्या लिखा है, पश्चिम के स्थान पर आपने लिखा है उत्तर, अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछता कि उत्तर के स्थान पर क्या लिखेंगे, उत्तर के स्थान पर आपको क्या प्राप्त हुआ है, पूर्व प्राप्त हुआ है, तो आपका उत्तर क्या हो जाता, पूर्व हो जाता। इस तरह से आप दिशा परिवर्तन में एक डुप्लीकेट डायग्राम बनाएं जो कि प्रश्न के मुताबिक हो, और ओरिजिनल डायग्राम से आप तुलना कर दें। तुलना करने पर जो उस स्थान पर जो प्राप्त हो वह आपका उत्तर होता है, अर्थात वह जहां पर जाए वह उत्तर आपका नहीं होता है। आइए इसी परिप्रेक्ष्य में एक प्रश्न और करते हैं। जैसे अगर कहें उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, और दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, आगे भी इसी प्रकार से क्रम को जारी रखें तो दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे।
अब आप देखें, आपका प्रश्न है उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, तो आप ओरिजिनल डायग्राम से तुलना करिए। उत्तर पूर्व आपका यह है, अर्थात यहां पर यह ओरिजिनल ये होगा, तो आप उत्तर पूर्व को क्या कह रहे हैं? उत्तर पूर्व को आप कह रहे हैं पश्चिम। दक्षिण पूर्व को आप क्या कह रहे हैं? दक्षिण पूर्व आपका ये है, अर्थात ओरिजिनल ये है, इसको आप क्या कह रहे हैं? उत्तर कह रहे हैं। फिर आगे आप कह रहे हैं कि इसी प्रकार से क्रम को जारी रखा जाए। तो आप देख रहे हैं, अगर ये पश्चिम है, इसके सामने क्या होगा? पूर्व होगा। ये उत्तर है, तो इसके सामने क्या होगा? दक्षिण होगा। अब आप चाहें तो इस दिशा का भी निर्धारण कर सकते हैं। इन दोनों के आधार पर इस दिशा का निर्धारण होगा। अगर ये दक्षिण है, ये पश्चिम है, इसे आप क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम कहेंगे। ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो इसे आप क्या कहेंगे? उत्तर पश्चिम कहेंगे। ये पूर्व है, ये उत्तर है, इसे आप क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। और इसे आप क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। अब आपसे जो भी पूछा जाए आप उत्तर दे सकते हैं। तो हमने आपसे प्रश्न में क्या कहा कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो आप ये बताएं कि वास्तव में दक्षिण पश्चिम आपका यह है। दक्षिण पश्चिम आपका यह है, और इस दक्षिण पश्चिम के स्थान पे आपको मिला क्या है? पूर्व मिला है। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व हो जाएगा। यहाँ पर एक गलती अक्सर आप करते हैं, वो ये करते हैं कि हमने आपसे पूछा कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहा जाए, तो कुछ लोग करते क्या है कि दक्षिण पश्चिम जहाँ जाता है वह उत्तर लिख देते हैं, जो कि गलत है। आप सदैव पूछे गए स्थान पर जो आता है वह उत्तर होता है, न कि वह जहां जाता है वह उत्तर होता है। तो हमने आपसे प्रश्न क्या किया है कि दक्षिण पश्चिम को क्या कहेंगे, तो आपने देखा कि दक्षिण पश्चिम पर आया क्या है? पूर्व आया है। तो दक्षिण पश्चिम के स्थान पर पूर्व आया है, तो आपका उत्तर क्या होगा? पूर्व होगा। तो अभी तक तो हम आपके प्रश्न में दो दिशाएं दे रहे थे। अगर आपके प्रश्न में एक ही दिशा दी गई हो तो आप कैसे करेंगे? तो आइए अगले प्रश्न में देखते हैं। अगर हम आपसे प्रश्न करें दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, तो उत्तर को क्या कहेंगे? अब आप देखें, दक्षिण पूर्व आपका ये है। अगर ये दक्षिण पूर्व है तो इसको आप कह क्या रहे हैं? दक्षिण पूर्व को आप क्या कह रहे हैं? पूर्व कह रहे हैं। अब इस केवल आपको एक ही दिशा दी गई है, इसके बाद किसी दिशा को पूछ लिया गया है, तो आप सोचेंगे कि प्रश्न अधूरा है। ऐसा नहीं है। अगर आपको ये दिशा पूर्व है तो पूर्व के सामने क्या मिलेगा? आपको पश्चिम मिलेगा। अब आपको पता है कि पूर्व से 90 डिग्री क्लॉकवाइज चलकर दक्षिण जा सकते हैं, या 90 डिग्री एंटी क्लॉक चल करके उत्तर को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहां पर देखें, अगर ये पूर्व है तो 90 डिग्री अगर हम क्लॉकवाइज चलते हैं, घड़ी की दिशा में चलते हैं, तो हमें कौन सी दिशा प्राप्त होती है? दक्षिण। तो अगर पूर्व ये है तो ये कौन सी दिशा हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। अगर ये दक्षिण है तो इसके सामने क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं चारों दिशाएं मिल गई हैं। अब इन दोनों से इसको निश्चित कर सकते हैं। ये क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम कहा जाएगा। इसे क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व कहेंगे। इसे क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व कहेंगे। इसे क्या कहेंगे?
मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे डायरेक्शन में टाइप 4 अर्थात सूर्योदय के बाद या सूर्यास्त से पहले किसी व्यक्ति या वस्तु के परछाई की स्थिति। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सूर्योदय के बाद किसी व्यक्ति या वस्तु के परछाई की स्थिति। तो जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्योदय किस दिशा में होता है? सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। तो सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हैं। यह मामला 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन जब आप प्रश्न को हल करते हैं तो 2 डायमेंशन पर हल करते हैं। इसलिए आपको कुछ छोटी गतिविधियों से परिचित होना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप उनसे परिचित हो जाते हैं तो 3 डायमेंशन की या आपको अतिरिक्त कल्पना की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले आप ये जानें, जैसे हम यहाँ पे खड़े हैं, अगर हम देखें सूर्योदय किधर होता है? पूर्व दिशा में होता है। सब मान लीजिए कि इधर पूर्व है, हमारे सामने कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है। तो पीछे स्वाभाविक है क्या होगा? पश्चिम होगा। पूर्व से 90 डिग्री अगर हम आप देखें तो 90 डिग्री मतलब ये दिशा कौन सी हो जाएगी? दक्षिण हो जाएगी। और ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। अब आप ध्यान दें, सूर्योदय किस दिशा में होता है? यह सार्वभौमिक है, व्यवहारिक है। आपसे ये नहीं बताया जाएगा कि सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है। ये आपको व्यवहारिक रूप से जानना होता है, जैसा कि आप जानते भी हैं। तो अगर सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है तो सपोज दैट हम यहाँ पे खड़े हैं। व्यवहारिक रूप से बात को समझें तो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं। यदि हम यहाँ पे खड़े हैं तो सूर्योदय अगर पूर्व दिशा में हुआ तो हमारी परछाई बनेगी कहाँ? हर हाल में परछाई हमारी पीछे जाएगी, लेकिन उस परछाई का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा मुंह है किस दिशा में। अगर हम मुंह पश्चिम पूर्व दिशा में किए हुए हैं तो परछाई हमारे किधर जाएगी? पीछे जाएगी। अगर हम यही मुंह पश्चिम दिशा में करते हैं तो परछाई हमारी कहाँ जा रही है? परछाई का स्थान वही है, लेकिन हमारे सापेक्ष निर्धारण बदल रहा है। अर्थात हमारे कहाँ दिखाई दे रहा है? सामने दिखाई दे रहा है। अगर हम उत्तर दिशा में मुंह करते हैं, अगर हम उत्तर दिशा में मुंह करें तो परछाई फिर भी हमारी वही है, लेकिन हमारे सापेक्ष इसका निर्धारण बदल गया। अब किधर हो गया? बाएं हो गया। अगर हम दक्षिण दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो हमारे सापेक्ष निर्धारण किधर हो जाएगा? दाएं हो जाएगा। अर्थात इन अगर बिंदुओं को आप ध्यान में रखें तो बड़े आसानी से आप बात को अंतिम रूप दे सकते हैं। या तो डायग्राम के माध्यम से भी आप दे सकते हैं। सपोज दैट आपको पता है कि आप ग्राफ पेपर पर जो दिशाएं निर्धारित करते हैं, यह ऊपर उत्तर होता है, यह दक्षिण होता है, यह पूर्व होता है और यह पश्चिम होता है। तो अगर ये दिशाएं आपकी निश्चित हैं, सूर्योदय होगा किधर? सूर्योदय आपका होता है पूर्व दिशा में, तो यहाँ पे आपने सूर्योदय करा दिया। अगर आप यहाँ सूर्योदय करा रहे हैं तो उसके सामने आप किसी वस्तु या व्यक्ति की परछाई की स्थिति को ध्यान में रखें। सपोज दैट यहाँ पर कोई बंदा खड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई खड़ा हुआ तो इसकी परछाई हर हाल में इस तरफ बनेगी। अगर इस तरफ बनेगी तो इसका निर्धारण कैसे करेंगे? तो आपको पता है कि उत्तर ऊपर है, नीचे दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। इसका अर्थ ये हुआ, अगर कोई बंदा उत्तर की तरफ मुंह किया हुआ है तो परछाई की स्थिति कहाँ हो जाएगी? बाएं हो जाएगी। अगर दक्षिण दिशा में है तो किधर हो जाएगी? दाएं हो जाएगी। अगर पश्चिम में है, पश्चिम में मुंह किया हुआ है तो परछाई कहाँ जाएगी? सामने अर्थात फॉरवर्ड। और पूर्व दिशा में है तो परछाई कहाँ जाएगी? पीछे अर्थात बैकवर्ड। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए आपको इस बिंदु को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उत्तर का मतलब बाएं, दक्षिण का मतलब दाएं, पूर्व का मतलब पीछे और पश्चिम का मतलब सामने। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं उत्तर दिशा में यदि मुंह है तो परछाई कहाँ बनेगी? परछाई आपकी बाएं बनेगी। अगर दक्षिण दिशा में है, दक्षिण दिशा में है तो परछाई कहाँ बनेगी? दाएं बनेगी। अगर पूर्व दिशा में है तो परछाई कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। और पश्चिम दिशा में अगर है तो परछाई कहाँ बनेगी? सामने बनेगी।
अगर इन बिंदुओं को हम ध्यान में रखते हैं तो किसी भी प्रश्न का जवाब बिना डायग्राम बनाए भी हम दे सकते हैं। उत्तर दिशा में है तो बाएं, दक्षिण है तो दाएं, पूर्व है तो पीछे और पश्चिम है तो सामने। अब ओरल आप प्रश्न को अंतिम रूप दे सकते हैं। अगर हम आपसे प्रश्न करें, कोई व्यक्ति उत्तर दिशा में मुंह करके खड़ा है तो उसकी परछाई कहां बनेगी? बाएं बनेगी। दक्षिण में है तो कहां बनेगी? दाएं बनेगी। पूर्व में है तो पीछे बनेगी और पश्चिम में है तो सामने बनेगी। लेकिन प्रश्न में आपकी प्रकृति बदल सकती है, अर्थात आपके पास प्रश्न इस रूप में भी आ सकता है कि सूर्योदय के तुरंत बाद कोई व्यक्ति एक निश्चित दिशा में मुंह करके खड़ा है। यदि व्यक्ति की परछाई उसके सामने बन रही है तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? तो आप ये ध्यान दें कि प्रश्न में परछाई जो बन रही है वो किधर बन रही है? प्रश्न में आप देख रहे हैं कहां बन रही है? सामने बन रही है। अगर प्रश्न परछाई आपकी सामने बन रही है तो उसका मुंह हर हाल में किस दिशा में होगा? पश्चिम दिशा में होगा। तो इस तरह से आप किसी भी प्रश्न को अंतिम रूप दे सकते हैं। तो आइए इसी पर एक प्रश्न और करते हैं। जैसा कि आपका प्रश्न है, सूर्योदय के तुरंत बाद रमेश एक सड़क पर टहल रहा है। उसकी परछाई उसके दाईं ओर बन रही है, तो रमेश का मुंह किस दिशा में है? तो आपको प्रश्न से समझ में आ चुका है कि रमेश की परछाई कहाँ बन रही है? उसके दाएं बन रही है। अगर रमेश की परछाई उसके दाएं बन रही है तो इसका मतलब उसका मुंह किधर होगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो आपको डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर यही प्रश्न दो व्यक्तियों के सापेक्ष जब होता है तो दो मित्र ए और बी आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। दोनों की छाया, जैसे सपोज दैट हम खड़े हैं, हमारे सामने कोई खड़ा हुआ है, तो दोनों की छाया किसी एक के सापेक्ष हमारे किधर बन रही है? बाएं बन रही है। अगर उसके देखेंगे तो दाएं बनेगी। तो इसमें अतिरिक्त सोचने की कोई आवश्यकता नहीं, अर्थात इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। तो हम प्रश्न को ध्यान में रखें। दो मित्र ए और बी एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। दोनों की छाया ए के पीछे बन रही है। दोनों की छाया ए के पीछे बन रही है। तो अगर दोनों की छाया ए के पीछे बन रही है तो इसका आशय यह हुआ कि ए का मुंह किस दिशा में है? पूर्व दिशा में है, क्योंकि पीछे के लिए कौन सी दिशा होती है? पूर्व होती है। तो अगर ए का मुंह पूर्व दिशा में है तो उसके सामने बी का मुंह किस दिशा में होगा? तो बी का मुंह किस दिशा में हो जाएगा? पश्चिम दिशा में हो जाएगा। इसी पर आइए एक प्रश्न और करते हैं। सूर्योदय के बाद सरला एक सड़क पर टहल रही है। सरला की छाया सरला के सामने बन रही है, तो वह किस दिशा से आ रही है? तो वह किस दिशा से आ रही है? तो सरला की छाया यदि सरला के सामने बन रही है तो स्वाभाविक है कि सरला का मुंह सामने के लिए कौन सी दिशा होगी? पश्चिम होगी। इसका मतलब सरला का मुंह किधर है? पश्चिम दिशा में है। इसका मतलब गतिमान हुआ किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में गतिमान है। अगर कोई बंदा पश्चिम दिशा में गतिमान है तो प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वह किस दिशा से आ रही है। आपको ध्यान देना है कि प्रश्न में केवल एक अक्षर बदल जाए, आने की जगह जाना हो जाए, आ की जगह जा। जैसे आपसे प्रश्न पूछा जाए कि वह किस दिशा में जा रही है, तो अगर किस दिशा में जा रही है तो इसका मतलब जिधर उसका मुंह होगा वह उस दिशा में जाएगी, अर्थात वो पश्चिम दिशा में जाएगी। अब आप देखते हैं कि अगर प्रश्न ये पूछा जाता है कि वह किस दिशा से आ रही है, तो जिस दिशा में जा रहा है उसके विपरीत अगर पश्चिम में जा रही है तो आ किधर से रही है? वह पूर्व दिशा से आ रही है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्व दिशा में आ रही। अब
इसी पर एक प्रश्न और करते हैं। जैसे संजय, सूर्योदय के बाद संजय एक वृक्ष के सामने खड़ा है। सूर्योदय के बाद संजय एक वृक्ष के सामने खड़ा है। वृक्ष की छाया संजय के बाईं ओर बन रही है। अगर वृक्ष की छाया संजय के बाएं बन रही है, इसका मतलब संजय की अपनी छाया भी बाएं ही होगी। ये कहा जाए या ना कहा जाए, लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग होती है, ये कॉमन बात होती है। अगर सामने की छाया, जैसे मान लीजिए ये वृक्ष है, हम यहाँ खड़े हैं, ये छाया अगर हमारे बाएं है, इसका मतलब हमारी भी छाया हमारे बाएं होगी। तो अगर वृक्ष की छाया संजय के बाईं ओर बन रही है, तो संजय की अपनी छाया भी बाईं ओर ही बन रही होगी। तो अगर संजय की छाया बाईं ओर बन रही है, तो उसका मुंह किस दिशा में होगा? तो बाएं के लिए क्या होता है? उसका मुंह उत्तर दिशा की ओर होगा। तो इस तरह से सूर्योदय के बाद अगर आप से कोई प्रश्न किया जाता है, तो इन बिंदुओं पर आप ध्यान दें। चाहे प्रश्न में आपसे एक व्यक्ति के सापेक्ष बात की गई हो, या दो व्यक्ति के सापेक्ष की गई हो, या एक व्यक्ति, एक खंभे या वृक्ष की बात की गई हो, हर हाल में आपको इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है। अगर एक की कहा जाए तो दूसरे की भी वही होगी, या दोनों की कहा जाए तो पर्टिकुलर एक की भी वही होगी। और अगर दो व्यक्ति आमने सामने खड़े हैं, तो दोनों की छाया एक के सापेक्ष बाएं होती है, तो दूसरे के सापेक्ष दाएं होती है। तो एक का मुंह जिस दिशा में होगा, तो दूसरे का मुंह क्या होगा? जस्ट उसके विपरीत दिशा में होगा। अब आइए इसी स्थिति पर हम देखते हैं, ये मामला आपका था सूर्योदय के तुरंत बाद किसी व्यक्ति या वस्तु के परछाई की स्थिति। अब हम देखेंगे सूर्यास्त से पहले। टाइप 4 में दूसरा पॉइंट आपका हो जाएगा सूर्यास्त से पहले किसी व्यक्ति या वस्तु के परछाई की स्थिति। अब आप ध्यान दें कि सूर्योदय तो आपका पूर्व दिशा में होता है, लेकिन सूर्यास्त किधर होता है? पश्चिम दिशा में होता है। अब हमने अभी सूर्योदय के समय जो दिशाओं का निर्धारण किया था, हमने इसको पूर्व माना था, इसको पश्चिम माना था, सामने पूर्व, पीछे पश्चिम, बाएं उत्तर, दाएं दक्षिण माना था। अब आप ध्यान दें कि हम उसी को वही मानते हैं फिर से, लेकिन सूर्य जो पहले सामने था, अब सूर्य किधर हो जाएगा? पीछे हो जाएगा। तो अगर सूर्य हमारे पीछे हो जाएगा, अर्थात पश्चिम दिशा में होगा, तो जो परछाई पीछे बनती थी, अब वो कहाँ बनेगी? आगे बनेगी। और जो आगे बनती थी वो कहाँ बनेगी? पीछे बनेगी। जो बाएं बनती थी वो दाएं होगी, और जो दाएं बनती थी वो बाएं हो जाएगी। अर्थात आप कह सकते हैं कि सूर्यास्त आपका किधर हो रहा है? सूर्यास्त आपका पश्चिम दिशा में हो रहा है। तो यह उत्तर है, यह दक्षिण है, यह पूर्व है, यह पश्चिम है। तो अब आप देखें, यहां पर कोई बंदा अगर खड़ा है, तो उत्तर की तरफ अगर मुंह किया है, तो परछाई किधर हो जाएगी? दाएं हो जाएगी। सूर्योदय के समय कहाँ थी? बाएं थी। दक्षिण में है तो कहाँ हो जाएगा? बाएं हो जाए। पूर्व में है तो सामने हो जाएगा, फॉरवर्ड, और पश्चिम में है तो बैक हो जाएगा, अर्थात पीछे हो जाएगा। अब आप उत्तर के लिए क्या लिख सकते हैं? यहां पर आप उत्तर के लिए लिखेंगे दाएं, दक्षिण के लिए क्या लिखेंगे? बाएं, पूर्व के लिए क्या लिखेंगे? सामने, और पश्चिम के लिए क्या लिखेंगे? पीछे। अब आप देख रहे होंगे कि सूर्योदय के तुरंत बाद की जो स्थिति थी, उत्तर और दक्षिण की जो थी वो आपस में बदल गई है, और पूर्व पश्चिम की जो थी वो भी बदल चुकी है। अगर इसको थोड़ा सा ध्यान में आप रखेंगे तो गलती नहीं होगी। तो आइए अब हम प्रश्न को ध्यान में रखते हैं। प्रश्न हमारा है, सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त से तुरंत पहले। प्रश्न में कुछ भी कहा जा सकता है। सूर्यास्त के समय अजय अपनी छत पर खड़ा है। सूर्यास्त के समय अजय अपने छत पर खड़ा है। अजय की छाया
उसके पीछे बन रही है। अजय की छाया उसके पीछे बन रही है। तो अगर किसी की छाया पीछे बनती है तो दिशा कौन से होती है? पश्चिम होती है। तो अजय की छाया उसके पीछे बन रही है तो अजय का मुंह किस दिशा की ओर है? तो अगर पीछे छाया बन रही है तो दिशा कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी। अर्थात आपका उत्तर क्या हो जाएगा? पश्चिम। एक और प्रश्न करते हैं। सूर्यास्त के समय दो मित्र P और Q एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। P की छाया P के दाएं बन रही है। P की छाया P के किधर बन रही है? दाएं बन रही है। तो Q का मुंह किस दिशा की ओर है? अब आप ध्यान दें, P की छाया बन कहाँ रही है? दाएं बन रही है। अगर P की छाया दाएं बन रही है तो दाएं का मतलब P का मुंह किधर हो जाएगा? P का मुंह हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अगर P का मुंह उत्तर दिशा में हो रहा है तो आपने प्रश्न में देखा कि P और Q आमने सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं। अर्थात अगर P का मुंह उत्तर दिशा में होगा तो Q का मुंह किधर हो जाएगा? दक्षिण दिशा में हो जाएगा। तो इस तरह से सूर्योदय के तुरंत बाद या सूर्यास्त से तुरंत पहले या सूर्यास्त के समय किसी व्यक्ति या वस्तु के परछाई की स्थिति पर अगर आपसे बात की जाता है, आपसे प्रश्न किया जाता है, तो आप इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखें। अगर इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखते हैं तो कोई भी प्रश्न बिना डायग्राम बनाए आप अंतिम रूप दे सकते हैं। इस तरह से आप डायरेक्शन से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप सॉल्व करें, हल करें। और अगर कोई समस्या होती है तो कमेंट के माध्यम से आप हमको पूछ सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। और नए नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए हमारे इस यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन चैनल को आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नए नए वीडियो प्राप्त होते रहें। बीच बीच में वीडियो में समय या टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ दिक्कतें आने के कारण थोड़ी सी स्थितियां रुकावट भले हो, लेकिन यह है कि आपके क्रम में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपको क्रमशः वीडियो मिलते रहेंगे। जय हिंद।